कीजिए। और ये कुछ भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनें जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग में लगे पड़े हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। घर वालों ने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके ये सपने संजो रखे हैं कि मेरा बेटा या बेटी अभी ऑनलाइन क्लास कर रहा है और बहुत भयंकर पढ़ाई कर रहा है। हो सकता है कि 5 मई को नीट का एग्जाम हो और हमारे परिवार का, घर का, गांव का पहला डॉक्टर हमें नसीब हो जाए। तो उन पेरेंट को, बेचारे को, बड़ा जोर का झटका धीरे से लगेगा कि भैया तेरा बेटा बेटी डॉक्टर बनने की तो तैयारी नहीं कर रहा, वो तो चैटिंग बॉक्स में कुछ और ही बनने की तैयारी कर रहा है। तो हमें उन माता पिता से बहुत दुख है, उन माता पिताओं की आशाओं को तोड़ने वाले जो बच्चे हैं, बेचारे हम उनसे कुछ बोल तो नहीं सकते, क्योंकि जिन आदमी की आदत ही हो गई कि जो इंसान अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सकता, जो अपने माता पिता का सगा नहीं है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो जिंदगी में किसी का भी सगा नहीं हो सकता। वो यहां पे जिससे भी चैटिंग कर रहा है या कर रही है, सगा उनका भी नहीं होगा। जो अपने ब्लड का, अपने माता पिता का, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जो उनके साथ वफादार नहीं, वो जिंदगी में दुनिया में किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कड़वा सच है। जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है। तो जो यहां फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, जो भी लड़का भी कर रहा है या लड़की भी कर रहा है, तो एक बार गिरीवान में झांक के देख लो, टोटल तुम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। क्योंकि जब तुम अपने मां बाप के, जिनकी वजह से तुम धरती पे हो, उनके सगे नहीं हो, उनके साथ गद्दारी कर रहे हो, तो तुम दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बात याद रखना। तो जबरदस्ती टाइम खराब मत करो, क्योंकि जो अपने परिवार का सगा नहीं, वो तुम्हारा क्या होगा? सोचना ही गुनाह है, सोचना ही गुनाह है। यस। और जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि गंदगी मचाने वाले को गंदगी मचाने दो भाई। अगर ऐसे लोग गंदगी नहीं मचाएंगे तो बताओ नीट का कंपटीशन कम कैसे होगा? याद करो, नीट में 25 लाख पिछले बार बच्चे बैठे थे, इस बार 28 लाख कम से कम बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन की रेंज में तो वही लाख बच्चे आ रहे हैं। हाँ, 70-80 हजार आ रहे। तो ये वही गंद है, गंदगी है, जो नीट का फॉर्म भर के एनटीए वालों को रेवेन्यू देगी, पैसा देगी, और फिर अगले साल दोबारा करेगी, फिर कहेगी सर मेरे तो फलाना समझ में नहीं आया, मम्मी एक मौका और दे दो प्लीज, मैं अगले बार तो फर्स्ट रैंक ले आऊंगा। लेकिन उनका हाल यही होना है, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है ही नहीं। एग्जैक्टली में उनकी जिंदगी का कोई विजन है ही नहीं। माँ बाप ने उनको बड़े सपने दिखाए हैं, बड़ी उम्मीदें दी है, बहुत अच्छी जगह उन्हें पढ़ने का मौका दिया है, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका दिया है। लेकिन ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, ये जो फालतू की बातें करके माँ बाप ने जो उनको मौका दिया है, जो अपॉर्चुनिटी दी है, उसको अपने हाथ से फिसला रहे हैं। लेकिन याद रखना, आज से 5 साल बाद तुम रोगे यही सोच के कि काश माँ बाप ने जो हमारे लिए सपने देखे थे, अगर हम 1% भी सीरियस होके उन पे काम करते तो हालात ऐसे ना होते, तो हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन फिर हिंदी में कहावत है कि तब पछताण से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे जब सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर पछताने से क्या फायदा? तो फिर तो सारी जिंदगी रोना ही है ना? तो पढ़ने वाले बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप, ये जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, तो उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि वो किसी के सगे हैं नहीं, और उनकी बातें इतनी अच्छी होती तो वो अपने माँ बाप से ही कर लेते ना बात। जो अपने पेरेंट्स के सगे नहीं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो दुनिया में किसी के सगे नहीं है। आपका भी टाइम खराब हो रहा है। ऐसे लोगों से प्रॉपर दूरी बना के रखें, पढ़ाई पे फोकस करें, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएं और चिल मारे। इनका विजन डॉक्टर बनना है ही नहीं, ये तो जस्ट टाइम पास करने के लिए यहां पे आए हैं भाई साहब। उससे ज्यादा इन्होंने आगे का सोचा ही नहीं। हाँ, माँ बाप ने, पेरेंट्स ने बहुत आगे का सोचा, उन्होंने इनको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया,